नाउ जो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आज सीएम सिंध ने कहा कि मैं अकाउंटेबल हूँ, अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, मगर इदारों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो इदारे कौन से हैं? क्योंकि ज़ाहिर कराची में तो मुतादिद वाक़यात हो रहे हैं। गुल प्लाजा में जो भी गया है शहरी, आप किसी से भी बात करें वो आपको यही बताएगा कि अगर यहाँ आग लगनी थी तो यही ट्रेजिडी होनी थी जो हुई। हफ्ते का दिन था, रात देर हो चुकी थी, कुछ दुकानदार जा चुके थे बंद करके, कस्टमर्स कम थे, वरना खुदा न ख्वास्ता इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजिडी हो सकती थी। तो जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा देखिए शादिब, अभी हमने फोकस जिम्मेदारी के एस्पेक्ट पे नहीं किया हुआ और इसीलिए वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है कि वो इन्वेस्टिगेट करके चीजों को बताएगी। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। 1998 में इस बिल्डिंग की तामीर का नक्शा अप्रूव हुआ, उसके अंदर बेज़ाब्तगी थी, कुछ खिलाफ वर्जियां थी। 2003 अप्रैल में उन बेज़ाब्तगियों को और जो इरेगुलरिटीज या इलीगैलिटीज थी उस वक्त की हुकूमत ने उसको रेगुलराइज किया, जिसके तहत गालिबन 1021 दुकानें हैं जिनको रेगुलराइज कर दिया गया था। जो अभी मौजूदा सूरत हाल हमें बताई गई है, 1200 दुकानें इसके अंदर मौजूद थी जो ऑपरेट कर रही थी। अब नेचुरली ये ओवर द इयर्स ये तमाम बतदरीज खराबियां इसके अंदर आई हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन उसके अंदर उसका लैप्स है या उसकी गलती है। दूसरी चीज जो है वो है विद रिगार्ड्स टू फायर सेफ्टी ऑडिट। होता ये शायद कि जब कभी भी इस तरह का वाकया होता है हम सब प्रोएक्टिवली काम करते हैं, लेकिन वाकया होने के बाद जो है इन तमाम चीजों को बैक बर्नर पर रख दिया जाता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा, आरजे मॉल गुलिस्तान जौहर का राशिद मिनाज रोड का वाकया हुआ था। हमने उस जमाने में शहर के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट किया था, तकरीबन कुछ 600 साढ़े 600 बिल्डिंग्स का, जिसकी रिपोर्ट हमने भेजी थी और मैंने वजीर आला सिंध को वो रिपोर्ट आज शेयर भी की कि सर ये रिपोर्ट हमने भेजी थी, अगर इसके ऊपर ही इदारे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी। हमने ताजिरों को भी ये रिक्वेस्ट की कि जब सरकार काम करती है, हुकूमत काम करती है, हमारे नुमाइंदे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आता है। आप कहते हैं कि जी ये करप्शन हो रही है, इसमें इल्जाम तराशियां स्टार्ट हो जाती हैं। आपने ही ऑडिट कराया, आपने ही उस वक्त रिपोर्ट आई और 2 साल हो गए उस रिपोर्ट को आए हुए। वो जनवरी 2024 में आई थी, इस वक्त हम जनवरी 2026 में हैं। आप वजीर आला को ये कह रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए था। आपकी हुकूमत है और आपको कोई इत्तेहादी भी नहीं, आप तो सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत है। आपको किसने काम करने से रोका? क्योंकि आपने 28 जब आरजे मॉल राशिद मिनाज पर आग लगी, आपने 28 नवंबर 2023 को कहा कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट होता जो कि नक्शे के अंदर देखा जा सकता है और निशान होते, लेकिन गालिबन ऐसा कुछ नहीं था। फिर आपने आयशा मंजिल 6 दिसंबर 2023 को जब वाकया हुआ वहां पर भी आपने कहा कि जी बड़ा जामे और मुफस्सिल काम करने की जरूरत है। 6 दिसंबर 2023 आयशा मंजिल का वाकया, आपने कहा फायर सेफ्टी ऑडिट स्टार्ट कर दिया है। जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होगा, वो मेरे शहर में नहीं चल सकती। इस बात को 2 साल हो गए। ये आपने कहा था कि मेरे शहर में ऐसी बिल्डिंग नहीं चल सकती। मैं देखिए शादिब, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ ना, कम से कम ये बता तो रहा हूँ ये एफर्ट की जा रही है उस बिल्डिंग को सब एफर्ट होती तो 2 साल बाद आप ये ना कह रहे होते ना मुर्तज़ा साहब। शादिब हियर मी आउट, शादिब मुझे हियर मी आउट, मेरे लिए भी उतनी तकलीफ है जितनी आपके लिए एक आम शहरी के लिए है। मैं आपको मैं जो जमीनी हक़ाइक़ है वो आपको बता रहा हूँ कि जब आप काम करने जाते हैं, आपको पता है आरजे मॉल किसकी जुरिस्डिक्शन है? तो जिनकी जुरिस्डिक्शन है उन्होंने रोका। आप बताइए किनकी जुरिस्डिक्शन? नहीं, मैंने पता ही तो, देखिए मेरा काम है एज दी कस्टोडियन ऑफ फायर अथॉरिटी उस चीज को मुतला करना। कंसर्न इदारों को बता दिया जाता है, हम इस तरह की खबरें करते हैं, उसके बाद चीजों को भूल जाते हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा, मैं सिर्फ जानता हूँ फरवरी 2024 में केएमसी ने, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ जो आपने ऑडिट कराया था किसी चीज के, मुर्तज़ा साहब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ जो आपने ऑडिट कराया था फरवरी 2024, आपसे तकरीबन 2 साल पहले, केएमसी ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि 266 इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया गया, उनमें से किसी के पास भी फायर डिपार्टमेंट का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी मौजूद नहीं था। और फिर ये कैसे हुआ? उसमें जब नहीं था, 2 साल हो गए इस बात को, उन 266 इमारतों में क्या मुख्तलिफ इदारों ने रोका आपको जब आपने ये दावा किया था कि मेरे शहर में नहीं काम ऐसी बिल्डिंग चलेंगी? शाहिद आप जस्ट हियर मी आउट, मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एनफोर्समेंट का फुकदान है, एनफोर्समेंट नहीं हो पाती ड्यू टू वन रीजन और दी अदर। आज हम फैसला कर लें कि भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके ऊपर, किसी की इंसान की जान से नहीं खेल सकता कोई शख्स। फैसला कर लिया जाए ना इस चीज के ऊपर, जब हम कोई कार्रवाई करते हैं फिर इल्जाम तराशियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसलिए अभी इल्जामात से हटके मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, इतना भी बता दीजिए ना कौन फैसला कर ले। आप नाम तो ले दीजिए ना कि कौन फैसला, अगर आप नहीं तो कौन, मुराद अली शाह साहब नहीं तो कौन फैसला कर ले तो फिर उस पर अमल होगा?
नहीं, देखिए ना, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको वहां पर काम करना है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया और मैंने ये प्रोटेस्ट किया था अपनी हुकूमत के सामने कि आरजे मॉल का जब वाकया हुआ था एफआईआर केएमसी के ऊपर कटा दी गई थी, हालांकि वो एरिया कंटोनमेंट रोड फैसल का था। तो ये मगर ये सारी 266 इमारतें तो कंटोनमेंट में नहीं आती थी, बहुत सारी तो मैं आपको एग्जांपल देखिए, मैं ऑफ द कफ आपके सामने बात में आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह रुकावट आती है ना। जो मुतालका इदारा है, नेचुरली जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसको कार्रवाई करनी है उस जगह पे। हम उसको आइडेंटिफाई करके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे, हम उनको बताएंगे कि जी ये हमने फायर सेफ्टी ऑडिट किया, इसमें ये खामियां, इनको एड्रेस करें। वो इन्फोर्समेंट नहीं होती। इस कमी को तो हम मान रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं इस चीज का। और आज वज़ीर आज़म साहब को यही कहा गया कि सर वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को तय कर लिया जाए कि अगर बिजनेसमैन भी आपको आके कहते हैं, ट्रेडर भी आके कहते हैं कि नहीं सर इसके ऊपर खामोश हो जाए, तो वी शुड नॉट, वी शुड टेक द सपोर्ट ऑफ द चेंबर, वी शुड टेक द सपोर्ट ऑफ द एसोसिएशन और जाके इन चीजों को एनफोर्स करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके। जाहिर है जो इमारतें कंटोनमेंट बोर्ड या किसी के भी माते आते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने सीएम से भी कहा है जो सिंध हुकूमत के अंडर आती है। नाउ रेस्क्यू 112 सिंध के आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक में 2728 आग लगने के वाकयात हो चुके हैं और जो प्रोटेक्शन फायर इमरजेंसी का निज़ाम है वो भी खासा मखदूश है। तो कराची तो में आग लगने के वाकयात शॉर्ट सर्किट की वजह से, दीगर चीज़ों की वजह से मुसलसल हो रहे हैं। एक बड़ी इमारत है, ज़ाहिर उस पर शोर ज़्यादा मचा, लोगों के ज़्यादा मारे गए हैं, मुसलसल वाकयात हो रहे हैं। मुसलसल इदारे कह रहे हैं कि कराची में इस वक्त जो है बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो सकती है, जो कि हो गई है गुल प्लाजा की। ये प्रॉब्लम है शाज़े, बिल्कुल। और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था ना, कि हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि यार ये चीज की जा सकती है। इशू हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि वो इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती। और मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूँ कि जी इस इन्फोर्समेंट के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। जब तक हम इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाएंगे, सजाएं नहीं देंगे लोगों को, तब तक जो है हम इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। वैसे मुझे ये भी बताएगा, बतौर मेयर भी बताएगा कि कराची किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि जाहिर है कभी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, फिर सवाल आता है इन्फोर्समेंट का, आग लग जाती है इन्फोर्समेंट का सवाल आता है। दीगर सूबों से मैं क्या ताजिरों का वो प्रेशर नहीं होता, वहां पर कंटोनमेंट बोर्ड्स नहीं है, वहां पर दीगर प्रेशर नहीं होते जो सिर्फ कराची में होते हैं? यार शातिब देखिए, इसके ऊपर एक लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया में कोई शहर नहीं होगा जिसमें कोई 38-39 जुरिस्डिक्शंस हैं। अब जब आप किसी चीज को देखते हैं और कोई खराबी को देखते हैं, तो आप खराबी को देख के कहते हैं कि इसका जिम्मेदार वजीर आला सिंध है या इसका जिम्मेदार मेयर कराची है, वजीर बल्दियात है। बट जब डीप डाउन इनसाइड आप चीजों पे जाते हैं तो आपको पता चलता है नहीं इसके अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन है। ये आपको मिसाल किसी और शहर के अंदर नहीं मिलेगी। एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है। दूसरा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली में बहुत सारी कमी कोताही हमारे पार्ट पे हो सकती है कि गवर्नमेंट की रिट जो है ना, गवर्नमेंट कहीं पर अच्छे से अच्छा फैसला भी करती है ना, तो उसको क्वेश्चन किया जाता है कि इट इज बीइंग डन फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। और प्रॉब्लम ये, अगर रियासत की रिट को खत्म कर दिया जाए, सरकार की रिट को खत्म कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी अफादियत कॉम्प्रोमाइज होती है। मगर मुर्तज़ा साहब, जहां पर आप लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, अगर सवाल भी उठा तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस से कर दिया ना गलत साबित, चाहे वो थर में पावर जनरेशन हो, चाहे वो मुख्तलिफ शाहराए भुट्टो हो जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया, मेडिकल में अगर कहीं अच्छा काम किया वहां पर सिंध हुकूमत की तारीफ होती है। जब कराची में इन्फोर्समेंट का मसला आता है तो आप कहते हैं कि सवाल उठता है, अल्टीरियर मोटिव्स की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मसला फिर आपकी डिलीवरी का है, आपकी गवर्नेंस का है, आपकी कॉम्पिटेंस का है, या सवालात का है? शाजिब, आप इसके ऊपर मसला कुछ भी पिन पॉइंट कर लें, मसला है और उस मसले को एड्रेस करने, और मसले को एड्रेस करना जो है एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत का ही काम है, वो हमारा ही काम है। मैं आपके सामने बजाय इसके कि सिर्फ ये बताऊं कि मसला है, मैं तो आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं तरीकेकार ये हो सकता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट की, मदद की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप कल परसों के वाक़े उठा के देख लीजिए, पिछले 3 दिन में जो गुल प्लाजा की जगह पे जिस तरीके से कुछ लोगों ने ऑपरेट किया, क्या वो मुनासिब चीज थी? क्या वो अप्रोप्रिएट था? तो मैं कहीं ना कहीं आपको आमतौर पर जो प्रैक्टिस की जाती है, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, तमाम लॉ एनफोर्समेंट के लिए कि लोगों का जो कंडक्ट था, जाहिर उस पर सवाल उठता है, मगर आमतौर पर लॉ एनफोर्समेंट कॉर्डन ऑफ करती हैं, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, दीगर इदारे हों, ताकि जो एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड है, उनकी रसाई सही तरीके से हो सके। लोगों की जहाँ जिम्मेदारी थी वहाँ लॉ एनफोर्समेंट की भी जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल थी जिम्मेदारी, लेकिन शादी में अगेन पता है, आप टेक इट इन द राइट टोन। मुझे आज हमारे एम्बुलेंस वालों ने कंप्लेन की
सरकारी एम्बुलेंस 1112 वालों ने कि सर जब हम डेड बॉडी को निकाल रहे हैं ना तो उसमें झगड़ा हो रहा है जो प्राइवेट एनजीओज की एम्बुलेंसेज वहां खड़ी हुई थी। इस तरह की रुकावटें जो आती हैं, इट्स अ प्रॉब्लम। और आपकी बात सही है कि एज गवर्नमेंट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल दैट प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम जो है अनफॉर्चुनेटली कि हम सिर्फ जो है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में फंसे रहते हैं। जो आपने बताया ना कि उस जगह को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना पुलिस काम, तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर पुलिस कोई सख्त काम करती तो उसके ऊपर अगेन बैकलैश आता कि देखें शहरियों के साथ पुलिस का ये रवैया था। तो हमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा, और वज़ीर आला सिंध ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हमें सुबह रात को जब ये बारिश हुई, हमें अपने बारिश कह रहा हूँ सॉरी, जब ये आतिशबाजी का वाकया हुआ, हमें अपने वाटर बाउजर्स को और हाइड्रेट अपना जो फायर टेंडर्स हैं उनकी एक्सेस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही थी हमें जना रोड पे, क्योंकि वो ब्लॉक किया हुआ था। ब्लॉक करने वाले प्रोटोकॉल भी था, ब्लॉक करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे, ब्लॉक करने वाले DSNGs भी खड़ी हुई थी। और साहब और मैंने आज वज़ीर आला सिंध को ये कहा है कि सर हमें SOP बनाने की जरूरत है कि जब इस तरह का कोई कैलामिटी होती है, कोई डिजास्टर की सिचुएशन होती है, वी शुड बी एब्सोल्युटली मतलब असर्ट करें कि जगह कॉर्डन ऑफ होनी चाहिए और एनी पर्सन हु गॉट नथिंग टू डू विद द रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन। और इस सूरत में अब जब आप इदारों की बात कर रहे हैं, मगर मुर्तज़ा साहब देखें, अब नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक कराची में आग लगने के 1700 वाकयात हुए हैं, और खुद जो फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में कराची के चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं, 200 फायर स्टेशन होने चाहिए। अब फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड को इक्विप करना, क्योंकि फायर ब्रिगेड के हवाले से तो ये भी आई कि मैसिवली अंडर स्टाफ्ड है, तकरीबन 450 लोग जो हैं जो और भर्ती होने 1 से 17 ग्रेड के, इससे कौन रोक रहा है सिंध हुकूमत को? अगेन शाहजेब, आप इस इशू को किसी और तरफ ले गए। जो परसों की सिचुएशन थी, क्या वहां पे आपको फायर स्टाफ की या फायर टेंडर्स की कमी की सिचुएशन थी? नहीं, दैट वाज नॉट योर प्रॉब्लम। मतलब शुरू में तो यही हुआ ना कि एक फायर ब्रिगेड आया और टाइम पर आ गया, मगर उसके बाद पानी की कमी और ये सारे मामला हो रहे थे। हमेशा हम डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, जो कोर इशू है उसको एड्रेस कीजिए। कोर इशू क्या है? कोर इशू ये है कि रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। कोर इशू क्या है कि जो रिलीफ का काम कर रहे हैं उसके अंदर रुकावटें नहीं आनी चाहिए। कोर इशू क्या है कि अगर सरकार कोई चीज फैसला करती है तो उस फैसले को इन्फोर्स प्रॉपरली होना चाहिए। मैं 3 मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जो सबसे जो आपने तीसरी बात की सबसे अहम नहीं है कि आपने फैसला किया 2023 में, ऐलान किया इन्फोर्समेंट, तमाम इमारतों के सर्वे हो, तमाम शॉपिंग मॉल्स के सर्वे हो, तमाम बिल्डिंग्स के सर्वे हो, देखा जाए वहां पर फायर सेफ्टी है, एग्जिट है, नहीं है, ये काम किया जाए। जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट है कि 500 से ज्यादा इमारतें कराची में गैर महफूज हैं, आग लगी तो गिर जाएंगी। मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया कि इन द सेंस कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आ गई मेरे पास। सब आपका इन्फोर्समेंट भी तो काम है ना, रिपोर्ट आई अच्छी बात है, बट इन्फोर्समेंट भी तो करनी थी ना आपने। देखिए शायद दिस इज व्हाट यू नीड टू, मैंने आपको बताया ना, हमने जो काम था वो करके रेलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज दिया। वहां फुकदान है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है कि हम लोग सिर्फ ये जो इन इश्यूज में फंस जाते हैं, वी हैव टू वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कि जो फैसला हुआ है उसको एनफोर्स करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके अंदर बट इफ मे नॉट कुछ नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी एनफोर्स्ड। और एज ऑफ नाउ आज आप कह सकते हैं आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब की आपकी पार्टी क़यादत से बात हुई है, फिर दीगर इदारों से भी बात करके आइंदा नहीं होगा, ये इन्फोर्स होगी सारी चीजें जो फायर सेफ्टी रिपोर्ट से मैं देखें शायद ये ओहदे होते हैं सियासी, आने जाने वाले होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम सब शहरी इंसान हैं। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि विदाउट इन्फोर्समेंट हम इन चीजों को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, और इन्फोर्समेंट हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एम्पावर द रेलेवेंट अथॉरिटीज के वो सही तरीके से इन चीजों को दें और हम उनको बैक करें। मैंने ये मोदबाना गुजारिश चीफ मिनिस्टर के सामने भी रखी और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात से इत्तेफाक किया। मैं समझता हूँ कि हमें इन द वीक्स एंड डेज टू कम इन बातों को एम्फसाइज करने की जरूरत है कि ये लेट दिस इंसिडेंट बी द लास्ट ऑफ सच इंसिडेंट, कि हम इन चीजों को एनफोर्स करवाएंगे। पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, पुट प्रेशर ऑन मी कि जिन चीजों को एनफोर्स करने की जरूरत है, और मेरे ऊपर कोई रुकावट आएगी मैं आपको बताऊंगा।